नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। किशनगढ़ के सिलोरा ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान की थीम जनरो हक जनरे द्वार रही, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाएं आमजन को मौके पर ही उपलब्ध कराई गई और इस पहल को ग्रामीणों ने सराहा और भजनलाल सरकार का आभार व्यक्त किया। अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आज सिलोरा में कैंप का निरीक्षण किया है और सभी विभागों को निर्देश दिए कि जैसे राज्य सरकार की मंशा है उसी के अनुरूप जो हमारे पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत ये कैंप्स हो रहे हैं। हर स्कीम में जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज हैं उनका सेचुरेशन हो, कोई भी व्यक्ति शेष नहीं रहे किसी भी पात्रता, उसकी अगर पात्रता है तो उसको स्कीम्स का लाभ मिले। और प्रोएक्टिवली हमारी टीम्स गाँव में जाकर पहले सर्वे करें, आइडेंटिफाई करें, प्री कैंप करें और ज़रूरत पड़ती है तो फॉलोअप कैंप भी करें और बाद में इंश्योर करें कि कैंप का 100% लाभ लोगों को मिले। जो एक्टिविटी आइडेंटिफाई सरकार ने की है उसका लाभ हमें हर व्यक्ति को देना है, यही सुनिश्चित करना है। अजमेर जिले की केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर सराना ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ। शिविर की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण से हुई। भूमि अवाप्ति अधिकारी श्री खेमाराम यादव, उपखंड अधिकारी श्री गुरु प्रसाद तंवर और सरपंच श्री नीलू दुनीवाल ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधे लगाए। शिविर में भूमि विवादों का आपसी सहमति से निपटारा, पट्टों का वितरण, पेंशन लाभ, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और शौचालयों के आवेदन जैसे कार्य भी किए गए। 12 लोगों को पेंशन और 6 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान में श्रीमान क्षमाराम जी यादव साहब पधारे और इन्होंने यहाँ सराहना कैंप में जो निरीक्षण किया गया है, इस कैंप के जो भी कार्य जो सरकार के दिशा निर्देश और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो कार्य किए जा रहे हैं वो सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे राजस्व विभाग के और ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत राज और ESD एग्रीकल्चर के जो समस्त कार्य जो भी निर्देश में दिए गए हैं उनकी पालना की जा रही है और कैंप मेरे हिसाब से काफ़ी सफल हुआ। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सरवाड़ तहसील के यहाँ सरवाड़ सब डिवीज़न के सराना ग्राम पंचायत में यहाँ एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर के रूप में निरीक्षण किया है। तो यहाँ लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हैं और जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस भी अच्छी है। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, वेटरनरी डिपार्टमेंट, ESD, WRD, इनके सभी के अधिकारी यहाँ उपस्थित है और जो जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं कंप्लेनेंट और ग्रीवेंस लेके जो आए हैं उन सब की ग्रीवेंसेस का यहाँ निस्तारण किया गया है। जय सराना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल केंद्र पर है, उसमें कई कार्य हुए हैं, जैसे रास्ता खुलवाना, बंटवारा और शुद्धि, जिनके नाम गलत थे ज़मीन में उनकी शुद्धि हुई है और कुछ लोगों के पेंशन वेरिफिकेशन हुआ है और कुछ के पेंशन नई भी बनी है। करीबन 10 से 15 पट्टे भी जारी किए गए हैं और खाद्य संबंधी सुविधा भी उपलब्ध हुई है और उसके अलावा चिकित्सा की जो फैसिलिटी थी उनके बारे में जानकारी दी है। कुछ लोगों को दवाइयों के बारे में जानकारी देके दवाइयाँ वितरण की गई है, वह टीके लगवाए गए हैं, वह काफ़ी काम हुए हैं। आंगनबाड़ी के तहत बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया है और भी कई कार्य हुए हैं। और यहाँ ADM साहब गुरु प्रसाद जी तंवर, वह ADM साहब खेमाराम जी, वह तहसीलदार साहब, ये जो कैंप प्रभारी है, उन सब ने सुबह से सहयोग करके सारे काम निस्तारण किए। उदयपुर जिले की झाड़ोल विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देना है। 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान में झाड़ोल के हर पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां प्रशासन के 16 विभागों की 63 सेवाएं एक ही स्थान पर आमजन को उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्रामीणों को नामांतरण, सीमा ज्ञान, पट्टा वितरण, जलापूर्ति, मृदा परीक्षण, पशु चिकित्सा, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, पोषण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का ऑन स्पॉट भी लाभ मिल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर आयोजन आमजन के लिए राहत का माध्यम बन रहे हैं। हिंडौली उपखंड के खेरखट्टा,
सावतगढ़ और चतरगंज में आयोजित शिविरों में प्रशासन ने आमजन की परेशानियों का मौके पर ही समाधान किया। गंगापुर सिटी में जल भराव की परेशानी को लेकर नगर परिषद ने गंभीर रुख अपनाया है। नगर परिषद सभापति श्री शिवरतन अग्रवाल ने थोक फल मंडी के पीछे नहर रोड स्थित नाले का परीक्षण किया और मौके पर ही अधिकारियों को सफाई कार्य भी शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नालों में कचरा नहीं जमा होना चाहिए और जो लोग नाले में कचरा डालते हैं उनकी पहचान कर उन्हें नोटिस भी जारी किए जाएं। सवाई माधोपुर में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जैमिनी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी दौरान नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया और लोगों को नशे के दुष्प्रभाव और उपचार के बारे में जानकारी दी गई। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव चंद्रवंशी ने बताया है कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे उनके परिवारों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें और नशे की आदत से उन्हें बचाएं। चूरू में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में महिला अधिकारिता एवं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नशा मुक्ति जागरूकता रैली से हुई, जिसे जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया क्योंकि वे परिवार और समाज की धुरी हैं। जिला प्रमुख वंदना आर्य, कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ समाज बनाने की अपील की। इसी अवसर पर 6 तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया। नमस्कार। आज 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर चूरू जिला प्रशासन, हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो पिछले विगत 7 दिनों में जो अलग अलग नशा मुक्ति जो सप्ताह था राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश थे, उसमें जो गतिविधियाँ की गई, इस पर एक समापन समारोह, साथ ही जो पंचायतें हमारी तंबाकू मुक्त हुई है उनका भी आज हमने सम्मान किया है। और नशा मुक्त शुरू करके जो अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेके भी जो भी सामग्री आज हम सभी ग्राम पंचायत भी कर रहे हैं, ताकि हमारी सभी ग्राम पंचायत नशा मुक्त बना सके और नशे की जो कुरीति है वो हमारे चूरू जिले में, हमारे समाज में जड़ पकड़ने से पहले ही हम उसको समाप्त कर रहे हैं, ऐसा हमारा प्रयास है। आज टाउन हॉल में नशा मुक्ति अभियान जो महिला अधिकारिता विभाग और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें नशा मुक्ति के लिए वर्कशॉप लगाई जाएगी। आज हम सभी यहाँ नशा मुक्ति अभियान के लिए इकट्ठा हुए हैं कि किस प्रकार हमारे समाज को, परिवार को नशे से मुक्त किया जाए। हम सभी यहाँ से संकल्प ले और इस नशा मुक्ति अभियान से जुड़े और ये मुहिम आगे तक चलाए। आओ हम सब इस मुहिम में जुड़कर एक नया नशा मुक्त भारत बने। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत चंगोई, जोथड़ा और बाय ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद ने इन शिविरों का निरीक्षण किया। इस पखवाड़े में नामांतरण, पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन, पोषण किट वितरण, जल संरचनाओं की मरम्मत समेत कई कार्य किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से ये अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। सलूमबर जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत चल रहे शिविरों का वीरपुरा ग्राम पंचायत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का जायजा लिया और लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक भी प्राप्त किया। राजलक्ष्मी गहलोत ने जलदाय, विद्युत, राजस्व, ग्रामीण विकास, पीएचईडी और समाज कल्याण विभागों को निर्देश दिए कि वे शिविरों में सक्रिय रहकर जनता की परेशानियों का त्वरित समाधान करें। सलूमबर जिले की ग्राम पंचायत खरबरबी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 2025 के तहत शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में 107 बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और 21 में से 12 पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। उपखंड अधिकारी श्री नीलेश कुमार ने विकलांग व्यक्ति को सूचना और संबल प्रदान किया। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मरीज श्री खेमराज को भामाशाह पोषण किट वितरित किया, जो अगले 6 माह तक जारी रहेगा। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जवाजा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर के दौरान राजस्व विभाग द्वारा 4 बंटवारे के प्रस्ताव मौके पर स्वीकृत किए गए, जिससे ग्रामीणों को वर्षों से लंबित विवादों से राहत मिली। उपखंड अधिकारी श्री दिव्यांश सिंह ने शिविर का निरीक्षण कर विभागीय सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए ये सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। एसडीएम ने पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ सेवा वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। ब्यावर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नेत्र रोग, दंत चिकित्सा और बाह्य रोग विभाग समेत विभिन्न विभागों का जायजा लिया और मरीजों से उपचार और दवा वितरण की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं में पाई गई कमियों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत, पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान और नर्सिंग अधीक्षक से चर्चा कर सुधारात्मक निर्देश दिए। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मोहनलाल खटनावलिया भी निरीक्षण में साथ रहे। आज अमृतसर जनरल हॉस्पिटल का विजिट किया है और चूंकि ये रावत डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स में आसपास के डिस्ट्रिक्टों में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छी फैसिलिटी है, पेशेंट का भी काफ़ी प्रेशर रहता है और बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और काफ़ी सुविधाओं की जैसे आवश्यकता यहाँ पर है। अभी पीएमओ साहब और हमारे सीएमएचओ साहब प्लस दूसरे हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं उनके साथ विजिट किया है, यहाँ के बारे में देखा क्या क्या हॉस्पिटल की सुविधा के लिए, मरीजों की सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी डिटेल में इनसे डिस्कस करके और यदि कोई सुविधा की आवश्यकता है तो कोई संस्थाओं से या फिर गवर्नमेंट लेवल पे जो सुविधा हो सकती है पेशेंट्स के लिए प्लस डॉक्टर्स के लिए भी वो सुविधा सारी उपलब्ध करा पाने का प्रयास करेंगे। और आज की विजिट के बाद में आफ्टर डिस्कशन जो भी हॉस्पिटल के लिए और अच्छा सा हो सकेगा वो काम करेंगे। जनहित में विशेष निर्देश क्या रहेंगे सर? हाँ, जनहित का तो इशू ये है कि पेशेंट वैसे तो सरकार की ओर से हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी है, निःशुल्क है, लेकिन पेशेंट की जो अधिकता है उसको देखते हुए इनका रजिस्ट्रेशन टाइमली हो जाए और डॉक्टर्स की उपलब्धता हो जाए, उनकी जांच हो जाए और अदर जो फैसिलिटी है एक्सरे की है या और दूसरी कोई जांच रिपोर्ट की है उसके बारे में इनसे डिस्कस करके जो सुविधा मरीजों को उपलब्ध हो सकती है वो व्यवस्था करवाने के प्रयास करें। भजनलाल सरकार ने टीबी रोग के छिपे मामलों की पहचान के लिए प्रदेश भर में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चिकित्सा मंत्री के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान के तहत 25 जून से 11 जुलाई तक घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। इस अभियान में आशा सहयोगिनी, एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ता संभावित टीबी रोगियों की पहचान कर रही है। डीडवाना में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया है कि सर्वे के दौरान हाई रिस्क ग्रुप जैसे पीएलएच, आईवी, मधुमेह ग्रस्त, कुपोषित, माइनिंग और निर्माण श्रमिक और स्लम क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। संभावित मरीजों की बलगम, एक्सरे और अन्य जांचें करवाई जाएंगी और पुष्टि होने पर तुरंत इलाज भी शुरू किया जाएगा। इस सर्वे को डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए ट्रैक भी किया जा रहा है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बांसवाड़ा जिले में MCHN डे मनाया गया। जिले की चिकित्सा संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित इस विशेष दिवस के मौके पर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर प्रसव पूर्व की जांचें की, साथ ही उन्हें पोषण संबंधी परामर्श भी दिया। इसके अतिरिक्त आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम भी दवाएं वितरित की गई। घाटोल ब्लॉक के पड़ौली गोवर्धन केंद्र पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री ललित सिंह झाला और जिला आशा समन्वयक श्री गजेंद्र सागर ने मौके पर पहुंचकर शिविर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने रिकॉर्ड जांचे और लाभार्थियों से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया। ये कार्यक्रम मातृ एवं शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और कुपोषण की रोकथाम की दिशा में एक अहम कदम साबित हो रहा है। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।